तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं एक न्यू एनिमे जिसका नाम है डेमन स्पिरिट सीड मैनुअल उसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। इसलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं मेन एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है युआन, और एक ओटाकू रहता है। ओटाकू मतलब वो बंदा जिसको एनिमे वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं, और इसको भी एनिमे वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। और नॉर्मली खाली घर पर रह के एनिमे ही देखने का काम करता है, घर से बाहर बहुत ही कम निकलता है, जब इसको ज़रूरत पड़ती है तब। और आज के दिन वो बहुत ज़्यादा खुश है और एक जगह पे जाने के लिए तैयार है, और वहाँ वो एयरपोर्ट के ज़रिए जाने वाला था, यानी प्लेन के ज़रिए। तो वो एयरपोर्ट पे पहुँच जाता है और हमें पता चलता है कि एक एनिमे थीम पार्क में जाने वाला है। मतलब ऐसा पार्क जहाँ एनिमे से रिलेटेड चीज़ें रहेंगे, एनिमे के खिलौने, एनिमे की मूर्ति वगैरह रहेगी। और वो बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली उसे वहाँ जाने को मिल रहा है, जो चीज़ उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है एनिमे थीम पार्क में जाने के लिए, और अपना मतलब वही प्लेन का इंतजार कर रहता है। तो प्लेन आ जाता है, तो प्लेन पे जाने के लिए निकल जाता है। और लेकिन जैसे वो प्लेन के अंदर एंट्री करने वाला रहता है, आसपास मतलब बहुत सारी अजीब चीज़ें होने लगती है, पूरा चमकने लगता है। लेकिन वो बिंदास रहता है, वो आसपास देखता ही नहीं है, आंख बंद करके चुपचाप प्लेन में जा रहा है। और जैसे ही वो प्लेन में एंट्री मारता है, लेकिन वो प्लेन के अंदर नहीं जाता, वो बल्कि एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। मतलब हाँ गाइस, एक ऐसे का एनिमे है। और जैसे वो दूसरे दुनिया में जाता है, अपना आँख खोल के देखते कि भाई क्या अजीब जगह पे पहुंच चुका है। एकदम मतलब ये पूरा मतलब अजीब लग रहा है, आसपास मैजिकल चीज़ें दिखाई दे रही है जैसे कि एनिमे के अंदर होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि वो प्लेन के अंदर से मतलब बैठ के वो एनिमे थीम पार्क में पहुंच चुका है, और उसे ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये वही थीम पार्क है। और वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, और वो मतलब बहुत ज़्यादा चौंका भी है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि एनिमे थीम पार्क इतना अच्छा होगा। और आसपास चीज़ें देखते कि हाँ भाई यार सच में बहुत कमाल का है, और उसे मज़ा आने लगता है। और हर जगह मैजिकल चीज़ें हो रही है, लोग झाड़ू पे उड़ रहे हैं, कालीन पे बैठ के उड़ रहे हैं। और एक लड़की रहती है जो कि स्कूल जा रही रहती है अपने ड्रैगन पे उड़ के, और मतलब बहुत ज़्यादा खुश है। उसे तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि वो अभी फिलहाल के लिए एनिमे थीम पार्क में है, और फोटो वगैरह लेने लगता है, सेल्फी खींचने लगता है। तभी बाजू में एक छोटा सा ड्रैगन आता है, और ड्रैगन उसे चाट लेता है। तब एहसास होता है अरे भाई ये ड्रैगन तो जिंदा है, मतलब ये ड्रैगन असली है। तब उसे एहसास होता है कि वो कोई थीम पार्क में नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया में ट्रांसफर होकर आ चुका है। और वहीं पर उसे सदमा लग जाता है कि अरे भाई मेरे साथ ये क्या होगा, अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब बैठ के दुखड़ा रोने लगता है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो खुद को मतलब तैयार हो जाता है कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ दूसरी दुनिया में, और सोचने लगता है कि भाई जिससे मतलब एनिमे के अंदर होते हैं कि जो मेन कैरेक्टर रहता है वो दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है, वैसे शायद मैं भी मेन कैरेक्टर हूँ जो कि दूसरी दुनिया में पहुँच चुका हूँ। और जैसे एनिमे के अंदर होता है कोई मतलब मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में जाता है तो लड़की वगैरह मिलते हैं, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, ये चीज़ मिलेगा वो चीज़ मिलेगा, इसलिए मुझे भी जरूर मिलेगा। और मुझे बस 2 मिनट रुक के इंतजार करना है, फिर इसके बाद देखना मज़ा ही आएगा, फिर मेरी ज़िंदगी भी ऐशी ऐश हो जाएगी। और मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब मज़ा आएगा इस नए दुनिया में। तभी पीछे से एक आदमी आता है, ऐसा देख के बोलता है कहीं तुम बाजू वाले मतलब कोई पड़ोसी देश से तो नहीं आए हो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब युवान को समझ नहीं आ रहा एंट्रेंस एग्ज़ाम आखिर ये क्या है। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कोई बात नहीं मेरे पीछे आओ, और युवान का हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जाने लगता है। और यहाँ पे युवान सोचता है शायद इस दुनिया में कोई एग्ज़ाम देना पड़ता होगा, मैजिक से रिलेटेड होगा, कोई बात नहीं मैं जाता हूँ और दे देता हूँ। और उसे एक स्कूल में पहुंचा देता है बूढ़ा आदमी, जहां वो आसपास देखता है तो काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं। और थोड़ा दूर आगे जाता है तो सामने उसे एक बहुत बड़ा क्रिस्टल दिखाई देता है, और क्रिस्टल के सामने 2 लड़कियां खड़ी हैं, और 2 लड़कियां बताती है ये जो क्रिस्टल है इसे सेलेस्टियल क्रिस्टल कहा जाता है, और ये डिसाइड करेगा कि आपका मैजिक कौन सा है। तो ये सुनने के बाद जो मतलब युवान रहता है वो खुश हो जाता है और कहता है अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, रुको अभी तुम सबको दिखाता हूँ मैं कितना पावरफुल हूँ, अभी बता देगा कि मेरे अंदर कितना पावर है। देखना ये क्रिस्टल है ना, इसको पूरा चमका दूंगा, पूरा लाइट आने लगेगा कि तुम लोगों को कुछ दिखेगा भी नहीं। और क्रिस्टल के पास जाता है, और जैसे एनिमे के कैरेक्टर एक्टिंग करते हैं, अपना पूरा सुपर पावर जगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही करता है और क्रिस्टल पे हाथ लगाता है, जिसके बाद वो क्रिस्टल सचमुच चमकने भी लगता है। और यहाँ पे मतलब युवान खुश हो जाता है, अरे वाह देखो चमकने लगा, मतलब मेरे अंदर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग पावर है। लेकिन तभी जो 2 लड़कियों में से एक लड़की कहती है कि नहीं आप आउट हो चुके, अब बाहर निकल जाइए यहाँ से, अब किसी काम के नहीं है। तो ये सुनने के बाद युवान बोलता है अरे यार तुम पागल हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दिया अभी इसके अंदर लाइट चमका, मतलब मेरे अंदर पावर है। लेकिन जो बाकी बच्चे रहते हैं वो सब हंसने लगते हैं, और यहाँ पे युवान को समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई ये क्या मतलब क्या हो रहा है, लोग हंस क्यों रहे हैं, अभी तो लाइट चमका भी, मतलब मेरे अंदर पावर है। तभी वो लड़के समझाती है अरे मतलब आप गलत समझ रहे, ये चमका इसको चमकना चाहिए था, लेकिन आपका व्हाइट चमका, ये ऐसा क्रिस्टल है इस पर अगर आप हाथ लगाओगे तो ये लाल चमका, तो इसका मतलब आपके अंदर आग की पावर है। ये ब्लू चमका इसका मतलब आपके अंदर पानी की ताकत है। ये हरा चमका इसका मतलब आप में लकड़ी की मतलब पावर है।
लेकिन जब आपने इसे छुआ ये पूरा वाइट चमका, मतलब आपके अंदर पावर ही नहीं है, आपके अंदर कोई सुपर पावर नहीं है। तब एक दूसरी लड़की रहती है, वो क्रिस्टल में मतलब माइक्रोस्कोप से देखने लगती है कि हाँ भाई कुछ तो होगा। तब उसको एक पतला सा ग्रीन कलर का दिखाई देता है, तो कहती है अरे हाँ हाँ देखो देखो इस बंदे के अंदर है ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी पावर है, देख रहे हो एकदम पतला सा एक रस्सी जितना हमें ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। तो ये लड़की आके बोलती है देखो तुम्हारे अंदर पावर है लेकिन बहुत थोड़ी सी है, मेहनत करो 10 साल 20 साल 50 साल करो, तब एक छोटी सी मतलब पतली से जो रस्सी जितना हरा रंग है वो बढ़ेगा तो तुम्हें मतलब और पावर मिलेगी। और मतलब बोलते हैं कि चलो आप निकलो, आपके अंदर कोई सुपर पावर नहीं है, और उसको भगा देते हैं। और यहाँ पे मतलब युवान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और पीछे सब लोग ये बात कर रहे हैं कि लगभग 100 मतलब लाख साल में भी ऐसा लड़का मैं पहली बार देख रही हूँ, मतलब एक लड़का जिसके अंदर सुपर पावर है ही नहीं, इतो सा है लगभग 1% भी नहीं है, और हंसने लगते हैं। और यहाँ पे युवान का दिमाग खराब हो रहा है और पूरा सदमे में जा चुका है। अरे यार मतलब मैं एनिमे के मेन कैरेक्टर जैसा पूरी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ और मेरे अंदर सुपर पावर ही नहीं है। और एक पेड़ के पास आके मतलब पावर जगाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई मेरे अंदर कुछ होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ उसके अंदर कोई सुपर पावर नहीं रहती। तभी उसके पास वही बूढ़ा आदमी आता है जो उसको मतलब स्कूल में ले गया था और कहता है देखो हम जैसे लोग भी इस दुनिया में है, ये मैजिकल दुनिया में जहाँ सुपर पावर जैसी चीज़ें रहती है, लेकिन हमारे अंदर सुपर पावर नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है। जिस बंदे के अंदर सुपर पावर नहीं है वो गार्डन का काम करते हैं, वो गार्डनर बन जाते हैं। और चलो हम भी वैसे ही करते हैं, तुम मेरे हिस्सा बन जाओ, मेरे साथ काम करो मेरे गार्डन में, और हम लोग साथ में मिलके फूल उगाएंगे। और यहाँ पे मतलब युवान भी सोचता है चलो भाई इस दुनिया में आ चुका हूँ, मेरा भी रहने खहने का कोई मतलब ठिकाना नहीं है, मुझे गार्डन का काम करने का मन तो नहीं है, लेकिन फिलहाल इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए मैं ये कर लेता हूँ। और प्लस उसके पास ग्रीन का छोटा सा पावर है, मतलब थोड़ा सा पावर है वो प्लांटिंग से रिलेटेड, क्योंकि ग्रीन लाइट जला इसका मतलब बंदे के अंदर प्लांट से रिलेटेड पावर है, तो उसके पास है थोड़ा सा, तो तैयार हो जाता है और गार्डनर बन जाता है। और वहाँ पे मतलब वही गार्डनिंग रोज करता है, फूल वगैरह पौधे वगैरह उगाता है और खुद से कहता है अरे यार मैंने सोचा था कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया, बिल्कुल एनिमे के मेन कैरेक्टर जैसा। मैं सोचा यहाँ आने के बाद मेरे को मतलब साथी मिलेंगे, मैं एडवेंचर करूँगा, डेमोन्स वगैरह को मारूंगा, लेकिन यहाँ क्या मैं गार्डन का काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे मतलब उसके पास जो सुपर पावर है उससे बस वो छोटे मोटे पौधे वगैरह ही उगा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, जिस बात पे मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता है। और ऐसे ही एक दिन मतलब पौधे वगैरह उगा रहा है, गार्डन का काम कर रहा है, तभी वो बाजू से मतलब एक लड़की या कुछ लड़कों का आवाज़ सुनाई देता है। तो देखने जाता है तो देखता है कि एक सुंदर सी लड़की है बैठी हुई और 3-4 लड़के हैं जो कि मतलब उस लड़की की बहुत तारीफ कर रहे हैं, उसको सुंदर सुंदर चीज़ें गिफ्ट दे रहे। मतलब लड़की के पीछे वो सारे लड़के पागल हैं और ये मतलब ये सारी चीज़ें युवान देख रहा है। और तभी जो लड़की रहती है वो नोटिस कर लेती है कोई उन्हें मतलब चुपके से देख रहा है, तो यहाँ पे युवान बिल्ली बनने का नाटक करने लगता है, म्याऊं म्याऊं। लेकिन लड़की समझ जाती है कि यहाँ पे कोई बिल्ली नहीं है, कोई हमें चुपके से देख रहा है। तो वहाँ पे जो 2 लड़के रहते हैं वो पीछा करने लगते हैं युवान का और युवान भाग रहा है, लेकिन वो 2 मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे रहते हैं, उनके पास सुपर पावर रहती है और अपने सुपर पावर से युवान को रोक लेते हैं और उसे मतलब वहीं पे उसे डराने लगते हैं और कहने लगता है बे साले तू कौन है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तब यहाँ पे वो लड़की भी आती है और युवान से कहती है अच्छा तू हमें चोरी चुपके से देख रहा था, खैर छोड़ तूने जो भी देखा ठीक है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर बाई चांस तूने किसी को कुछ भी बताया तब तेरी खैर नहीं, तब मैं तेरी जान प्राण सब निकाल लूँगी। तो यहाँ पे युवान भी बोलता अच्छा मैडम नहीं बोलूँगा, किसी को छोड़ दीजिए। तो इसके बाद वो लोग वहाँ से चल जाते हैं और युवान की यहाँ फट के चार हो चुकी है कि अरे यार पहले इस दुनिया में आया, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, अब ये खतरनाक लोग मिल के मेरे जान के पीछे पड़ रहे हैं, अब पता नहीं यार इस एनिमे के राइटर ने मेरी ज़िंदगी में क्या क्या लिखा है। उसके बाद रात हो जाती है, युवान घर पे मतलब बैठा हुआ है और सोच रहा है कि अरे यार मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब है। और अंकल से पूछता है अंकल जो हमारे जैसे लोग हैं जिनके पास सुपर पावर नहीं है उनकी तो ज़िंदगी एकदम ख़राब है, इस दुनिया में उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। तभी उन लोग बूढ़ा अंकल बताते हैं कि जब मतलब मैं जवान था उस समय मैं पूरी दुनिया में इधर से उधर घूम रहा रहता था और तभी मुझे एक समय ऐसा हुआ तब मेरा इनकाउंटर दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक के सामने हुआ। तो ये सुनने के बाद युवान बोलता है क्या दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक से आप मिले थे, आखिर वो क्या है। तो बूढ़ा बताता है वो असल में एक परी है और वो डिटेल बताने लगता है कि दुनिया में ऐसा माना जाता है कि जो परी लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन किसी ने परी को देखा ही नहीं, ऐसी वैसी अफवाह है। लेकिन जब मैं जवान था उस समय मैं सफ़र करता था, ये देश से वो देश में घूम रहा रहता था, तभी जाके मुझे एक सीड मिला, एक फेरी सीड, जिसको रोपने के बाद मुझे परी उसमें से मिलेगी। और ये सुनने के बाद युवान खुश हो जाता है कि चलो भाई अब मेन काम आने वाला है, अब मुझे परी वगैरह मिलेगा, अब मैं फिर सफ़र पे जाऊंगा और मेरा एडवेंचर चालू हो जाएगा। तभी वो जो मतलब बूढ़ा अंकल रहते हैं वो एक डिब्बा निकालते हैं और जो फेरी सीड रहता है वो परी का बीज वो दिखाते हैं। और जो देखने के बाद युवान पूछता है कहीं इसको रोपने से ये बड़ा होगा फिर इसमें से फेरी निकलेगी, परी निकलेगी। तो वो बूढ़ा बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन जब से मुझे मिला मैंने बहुत कोशिश की इसको खोलने की, इसको रोपने की, लेकिन कभी भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया और मुझे मतलब कभी भी परी नहीं मिली। तभी वो सीड को युवान देखता है और कहता है यार इस पे देखिए ना, इस पे सील लिखा हुआ है, मतलब
ये सील है, हमें कोई तरीका यूज़ करके पहले ये सील को खोलना पड़ेगा, तभी जाके इसके अंदर से परी निकलेगी। तभी वो मतलब अंकल देखते हैं और कहते हैं क्या इस पर सील लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो नहीं पढ़ पा रहा, कौन से भाषा में लिखा है। तभी युवान समझता है यार इस पर तो चाइनीज़ लिखा है, शायद ये दुनिया के लोग चाइनीज़ नहीं समझते होंगे, शायद ये मतलब मैं इस दुनिया में आया हूँ जिस कारण मैं समझ पा रहा हूँ, वरना मैं भी नहीं समझ पाता। और उसके अगले दिन से वो लग जाता है उस बीज को रोप के, मतलब उसके अंदर से परी निकालने की कोशिश करता है। पहले वो रोपता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। उसके बाद मतलब अपना मैजिक वगैरह जो थोड़ा बहुत उसे आता है वो यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी खाली गड़बड़ होता है। उसके करने के बाद भी परी नहीं निकलती। उसके बाद उसे मतलब हथौड़े से भी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तो भी नहीं निकलती। और मतलब 3-4 दिन, काफ़ी सारे दिन बीत जाते हैं, लेकिन उससे परी निकल ही नहीं रहती। और वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा थक जाता है कि अरे यार मैं बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ये परी निकल ही नहीं रहती। तभी उसको याद आता है मैं सबसे पहले क्यों ना इस पर खून डाल के देखूं, शायद इसको खून चाहिए, तब इसका सील हटेगा और फिर शायद परी निकलेगी। तो वो अपना छोटा सा मतलब खून डालता है और डालने में उसकी फट रही है, कह रहे यार खून खून खून, फिर भी जैसे तैसे डाल देता है। और तभी मतलब वो चमकता भी है 1 सेकंड के लिए, लेकिन युवान का ध्यान नहीं जाता कि वो चमका है। और उसे लगता है कि चलो यार खून का भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये खून से भी आखिर में नहीं ही खुला। और उसके बाद रात में वो बीच लेके ऐसी गार्डन में आया है, तभी फिर से वही लड़की और 2 लड़कों का आवाज़ सुनाई देता है उसके पास से। और लड़की मतलब ज़मीन पर बैठी है, 2 लड़के मतलब वही फ्लावर वगैरह लाए हैं उसके लिए। और लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, अच्छा मेरे लिए फ्लावर लाए हो, इसके लिए तुम्हें इनाम देना चाहिए। और उन दोनों लड़कों में से एक लड़के को किस करती है। और युवान ये सब देख रहा है और उसको लगता है कि मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए, वरना ये लोग मुझे नोटिस करेंगे तो इस वजह से मुझे जान से ही मार देंगे, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी युवान देखता है जो वो लड़की है वो किस करने के बाद उस लड़के को काट लेती है उसके गले में, और धीरे धीरे वो लड़की ट्रांसफॉर्म होने लगती है एक वैम्पायर में और लड़के को मार डालती है जिसको उसने किस किया था। और उसका जो दूसरा लड़का रहता है उससे कहती है चल इसको मैंने निपटा लिया, अब तेरे को भी निपटाऊंगी। लेकिन जो दूसरा लड़का रहता है वो लड़ने की कोशिश करता है, अपने सुपर पावर से हमला करता है उस वैम्पायर वाली लड़की पे। लेकिन जो लड़की रहती है उस हमले को रोक लेती है और अपना हमला करती है, जिसमें बहुत सारे रूट वगैरह निकल के दूसरे लड़के को भी मतलब जकड़ लेते हैं और उसको भी मार डालते हैं, और उसका फिर खून पी जाती है और लड़की। और ये सब देख के युवान बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो भागने लगता है कि भागो यार, वरना मुझे देख लेगी तो मुझे भी जान से मार डालेगी। और थोड़ा दूर आगे भाग जाता है, सोचता है चलो यार कम से कम वो यहाँ नहीं आएगी। लेकिन वो वैम्पायर वहाँ भी पहुँच चुकी है और युवान से कहती है अच्छा तुमने देख लिया तो भाग क्यों रहे हो, बन जाओ मेरे शिकार। और वो हमला कर देती है युवान पर भी। वो अपने जितने भी मतलब टेंटिकल जैसे जो पेड़ से थे निकलते, वो सबसे हमला करती है युवान पे और उसको पूरा बांध देती है। और बहुत ज़्यादा खुश रहती है, चलो यार पहले ही 2 लड़कों को मार के उनका खून पी, प्लस तीसरा भी मिल गया, अब तो मतलब मेरा दावत ही है इस रात को। और तभी फिर वो वैम्पायर गर्ल जो युवान को रहती है वो मार डालती है, एक टेंटिकल उसके मतलब छाती से आर पार कर देती है और लगभग मरने वाला ही रहता है युवान। और सोचता है यार कैसी मेरी ज़िंदगी है, ये दूसरी दुनिया में मैं आया, कुछ उखाड़ा भी नहीं और कुछ ही दिन में मर भी गया। तभी उसके बाद जो सीड रहता है फेरी सीड, वो चमकने लगता है पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा चमकता है और धीरे धीरे बड़ा होकर खुलने लगता है। और उसमें से सच में एक परी भी निकलती है जो उसकी तरफ बढ़ने लगती है युवान की तरफ। और युवान सोचता है अगर वाकई में मतलब ये परी अच्छी है और वाकई में मतलब मैं मेन कैरेक्टर हूँ जो कि दूसरी दुनिया में आया, वाकई में मेरा नसीब अच्छा है, तो ये लड़की मुझे बचाएगी, ये परी मुझे बचाएगी। लेकिन क्या, परी उसके पास आती है और कहती है कि मैं खून से पैदा हुई हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी जान लेने आई हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म। तो गाइस इस वीडियो पे पहुँचा दीजिए कम से कम 10,000 व्यूज़, तो अगला एपिसोड मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके आ जाऊँगा। तो मिलते हैं अब अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।